क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये सम हमें बताना है, कितनी टर्म्स ऐसी होंगी। तो हमें नहीं पता, एन की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से हमें ये पता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है जो हम करते हुए आ रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन। इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लग रहा है, इनटू डी यही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना। अब आपको देखो क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 9, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, 9 गिवन हो गई। डी आपको गिवन है ए2 माइनस ए1 होता है, 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डी आपको गिवन है। ठीक है, आपके पास एस एन गिवन दे रखा है, एस एन भी तो दे रखा है। एस एन कितना दे रखा है, एस एन आपको कितना चाहिए, 636 चाहिए, तो एस एन आपके पास गिवन हो गया। ठीक है, एन आपको निकालना है, ए आपके पास गिवन हो गया और डी गिवन हो गया। अब करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ भी एन है और उधर भी एन है, इनकी मल्टीप्लाई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखते हैं, एस एन की जगह क्या रखोगे, 363 इज इक्वल टू, और एन हमें निकालना है, एन अपॉन टू ए कितना दिया हुआ है 9 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना दे रखा है 8। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। तो 2 को इधर ले जाओ, 3 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एन, 2 9 जा 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा 8 एन माइनस 8, ये होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, नहीं तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है, मुझे 2 दिख रहा है, वो काट देंगे हम। 636 × 2 इज इक्वल टू एन इन 2। इसमें से पूरे में से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 18 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, और इसमें भी 8 में भी 2 है। ठीक है, बाकी पहले इसको माइनस कर लो। पहले 18 माइनस 8 क्या होगा 10 प्लस 8n। पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लो, उसके बाद हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 5 या 10 होता है, 5 यहाँ से निकला, और 2 4 या 8 होता है, तो 4n यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, 8n में से 2 कॉमन निकल गया तो 4n बचेगा। अब इस 2 से इस 2 को काट दो, इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई नहीं करी थी। अब n की मल्टीप्लाई इधर करो, तो इस 633 को भी इधर लेके आओ। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, n की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5n, n की मल्टीप्लाई 4n में करोगे तो प्लस के 4n स्क्वायर, और 633 इधर आएगा तो माइनस के 636 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे, इसको रीअरेंज करो तो आएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0, ये आएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें। भाई यहाँ हमारा a कितना है, a 4 है, b कितना है, b प्लस का 5 है, और c कितना है, c माइनस का 636 है। तो a इंटू सी क्या होगा, a इंटू सी होगा 4 इंटू माइनस के 636, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 6 जा 24, 24 और 1 25, ये आएगा। ठीक है, माइनस का 25, माइनस का 2544, ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, अब आपको +5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करो तो क्या है, माइनस के 25 44 आए, और ऐड करो तो क्या है, प्लस का 5 आए। क्या करोगे, पहले इसके फैक्टर करके देखो 2544 के, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1, 2 6 जा 12, करते रहो इसके फैक्टर, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 9 जा 18, 159। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 9 और 5, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 हो रहा है, तो 3 से कटेगा, 15 3 से कटता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अब 53 तो ऑड नंबर है, ये नहीं कटेगा। तो अब मुझे 5 का डिफरेंस चाहिए, यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, एक तो मुझे 48 मिल रहा है और एक 53 मिल रहा है, दो मिल गए, उन दोनों में गैप भी मुझे 5 का मिल गया। तो अब मुझे देखना है कि किसको, क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए, तो एक नंबर मुझे माइनस का चाहिए और एक नंबर प्लस का चाहिए, एक प्लस का चाहिए, एक माइनस का चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस होता है। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि कौन सा नंबर प्लस का ले, कौन सा माइनस का ले। ठीक है,
अब आप देख रहे हो कि 50 हमें +5 चाहिए, तो 53 ले लो, बड़ा नंबर ले लो प्लस का, 53 से ले लो और 48 माइनस का ले लो, हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, अब फैक्टर हो गए तो क्या लिखोगे इसको, फैक्टर को ये लिखोगे, आप लिखोगे 4n² प्लस का 53, पर लेकिन आप क्या करो, क्योंकि 4 से 48 कॉमन होता है, तो आप पहले 48 माइनस का 48 लिख लो। ठीक है ना, ये इजी रहेगा आपके लिए। तो क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 48n प्लस के 53n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से क्योंकि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, 4n कॉमन मिलेगा, 4 मिल गया, 48 में 4 है, यहाँ 4 है और n है, इधर n है, इधर भी n है, 4n। क्या बचेगा, यहाँ n बचेगा, माइनस के 12 बचेगा, 12 4 जा होता है ना 48, प्लस के 53 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, आपको कुछ नहीं सोचना, जो यहाँ लिखा है वही लिख दो, n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका 4n प्लस का 53 और n माइनस 12, ये आएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग 0 रखोगे, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 12। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 4n इज इक्वल टू माइनस के 53, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 53 अपॉन 4। तो इसको तो लोगे लोगे नहीं, इसको लोगे, n इज इक्वल टू 12 को लोगे। ठीक है, अब आपको n मिल गया, आपको 12। हमें इसमें निकालना क्या है, पूछा क्या है इसने, यही पूछा है इसने कि कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, तो हमें 12 टर्म लेनी पड़ेगी, तो आप ये लिख दोगे 12 टर्म, n की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो S12 क्या होगा, S12 होगा 636। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए दे दिया हमें, ए 5 हो गया, लास्ट टर्म इज 45, मतलब ए एन दे दिया 45, एल खेलो या ए एन खेलो, एंड सम इज 400, सम एस एन 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एन बताना है, एक तो हमें एन क्या है, एस एन तो है पर कितनी टर्म का समय ये नहीं पता, ए एन तो है पर कौन सी टर्म में ये नहीं पता, और डी बताना कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना, ए एन वाला लगा लेते हैं। ठीक है, एस एन वाला ही लगा लेते हैं इसमें सीधा। एस एन वाला क्या फॉर्मूला होगा, एस एन इज इक्वल टू क्या आपका, एन अपॉन 2 और ए प्लस एन, ए प्लस ए एन, ये लगा देते हैं, ए प्लस एल कह लो या एन कह लो। यहाँ से एस एस एन की वैल्यू कितनी है, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ए कितना दे रखा है 5, और ए एन कितना दे रखा है 45। तो यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 45 प्लस 5 50 हो गया, 2 से काट लो, 2 बन जा 2, 25 टाइम्स कटेगा, 25 सामने भी काटेगा। ठीक है, तो एक तरीका और होता है काटने का, वो बता देता हूँ आपको। जैसे 25 बन जा 25, 2 जीरो दिख रही है, इनको काट दो, 25 4 जा 100, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 16 के आगे एन की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एन मिल गया, अब डी निकालना है, तब ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए 16, एन मिल गया ना 16, तो ए 16 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 15 डी, और ए 16 दे कितना रखा है 45 दे रखा है, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए की जगह 5 रख दो, प्लस 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45, तो 5 इधर जाएगा माइनस करेगा, 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस का 5, तो 45 माइनस 5 क्या होगा था 40 होगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40 अपॉन 15, 5 से काटोगे 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो आंसर क्या हो गया 8 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म तो ए होती है, ए लिख दिया हमने, ए 17 हो गया, और लास्ट टर्म क्या है 350 है, तो ये लास्ट एल लिख सकते हो और ए एन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या कि 350 आ गई। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या दे रखा है 9। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एक तो एन बताना मुझे, हाउ मेनी टर्म्स, व्हाट इज द सम, और एस एन बताना है, ये बताना है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, आपके पास जो ये ऊपर दे रखा है ए एन का फॉर्मूला, ए एन लगाओगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ए एन आपको दे रखा है, ए एन कितना है 350 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 17, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन माइनस 1, और डी कितना दे रखा है 9, यहाँ से एन निकल के आ जाएगा, तो 350, 17 को इधर लाओगे तो माइनस का 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, तो 350 माइनस 17 क्या होगा, तो ये आपका 333 आ जाएगा, माइनस करोगे तो, और ये मल्टीप्लाई में 9 है, इसको आप अपॉन में लिख सकते हो, इज इक्वल टू एन माइनस 1,
तो 9 से तो कट ही जाएगा, 3 3 6 प्लस 3 9 होता है, 9 9 का सम 9 से डिवाइड करता है, प्रॉपर्टी है, डिजिट का सम जो है 9 है, तो 9 1 जा 9, ये कट गया, 9 3 जा 27, कितना बचा 6, 9 7 जा 63, तो आप 37 आया, और माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू एन, भाई एन माइनस 1 है ना, माइनस 1 को जैसे ही आप इधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 38 आ गई। एन तो आपको निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, S38 निकालना है, यही कह रहा ना कि भाई 38 S38 निकालो, एस एन निकालना है, तो एस क्या, S38 निकालना है, S38 क्या होगा, n/2 मतलब 38/2 इंटू ए प्लस एल लगा दो इसमें, सीधा सीधा, ए कितना है 17 और एल कितना लास्ट टर्म 350, ठीक है, तो यहाँ से 2 से काट दो, तो ये 19 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आएगा 19 इंटू 350 प्लस 17 क्या होगा, 350 प्लस 10 360 प्लस 7 367, इनकी बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 6973, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मुझे S22 निकालना है, ठीक है, इन विच डी इज इक्वल टू 7, डी कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, एंड 22nd टर्म इज 149, मतलब A22 कितना 149 है, आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि एस एन आपको निकालना है, ये इस फॉर्मूले में, एन आपके पास ऑलरेडी है कि एन की वैल्यू 22 है, ए एन आपके पास ऑलरेडी है 149, केवल आपको एक की जरूरत है इसमें, ए कहाँ से मिलेगा, ये आप ये फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ A22 दे रखा है, A22 किसके बराबर होगा, ए प्लस 21 डी के बराबर होता है, A22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 149, इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है, ये हमें निकालना ही है, प्लस 21 डी कितना है 7, तो यहाँ से 149, इसकी मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू ए प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 147 इधर माइनस में जाएगा, दिख रहा है 2 ये बचेगा, माइनस का 147 हो जाएगा इक्वल टू ए, यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई आपकी, अब किस में डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, जो फॉर्मूला दे रखा है, आपको निकालना है S22 इज इक्वल टू एन कितना है 22/2, ए कितना है 2 प्लस ए एन कितना दे रखा है 149, इसको 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 से 11 टाइम्स कटेगा 22, तो 11 इंटू 149 प्लस 2 क्या होगा 151, इनकी मल्टीप्लाई 11 से करना है तो इजी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 151 1 जा 151 या 11 1 जा 11 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 1661, ठीक है।